चलिए विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने अभी समझाया आपको कि इसमें शुद्ध रूप जो ह में न लगा है वह है, और लिखने में दोनों, प्रचलन में दोनों है, ये भी है और ये भी है। तो आप जिसको लिखें, लेकिन ये ध्यान रहे कि शुद्ध रूप यही है, चिन्ह और चिन्ह, ठीक ना। ये जो 20 टोटल 20 है हिंदी में विराम चिन्ह, हिंदी भाषा में टोटल 20 विराम चिन्ह है। इस 20 के अलावा और कोई हिंदी भाषा में विराम चिन्ह नहीं है। इस 20 में कैसा है कि जो केवल ये पूर्ण विराम है ना, पूर्ण विराम, ये हिंदी का केवल अपना है, अपना, ये अपना पूर्ण विराम, अपना विराम चिन्ह है। किसका? हिंदी भाषा का सिर्फ एक ही है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी के बाकी 19 जो है ना, 19 ये उधार लिए गए हैं अंग्रेजी आदि भाषाओं से, समझ रहे हैं, अंग्रेजी आदि भाषाओं से उधार लिए गए हैं। हिंदी का अपना सिर्फ एक विराम चिन्ह है, बाकी सभी 20 विराम चिन्ह टोटल हिंदी में अपनाया गया है, और 20 विराम चिन्हों को अपनाने वाले पंडित कामता प्रसाद गुरु है, ठीक ना। कामता प्रसाद गुरु, जैसा अभी एक तरह से समझ लीजिए कि कामता प्रसाद गुरु हिंदी के व्याकरण लिखने वाले हैं। संस्कृत के व्याकरण लिखा था पाणिनि ने। किसने लिखा था? पाणिनि ने, याद रखिएगा इस चीज़ को। हिंदी का व्याकरण लिखा था पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। इसलिए कोई भी यह कहे कि गुरु के अनुसार, अर्थात गुरु के व्याकरण में लिखा है, तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा कि हिंदी का जो मूल व्याकरण है वो किसने लिखा था? कामता प्रसाद गुरु ने लिखा था। इनके साथ एक और विद्वान थे, पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी, ठीक ना। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन पर, दोनों लोग महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन पर ही हिंदी का व्याकरण लिखे। उस हिंदी के व्याकरण में विराम चिन्हों का जो विवरण है वह 20 प्रकार के। पहला पूर्ण विराम, ठीक है। पहला क्या है? पूर्ण विराम, जहां पूर्णतः वाक्य पूरा होने के बाद विराम लेते हैं। दूसरा अर्ध विराम, जहां आधा रुकते हैं, आधा रुकते हैं। अल्प विराम, जिसको कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में आप लोग, ठीक है, अल्प विराम। तो अल्प विराम का प्रयोग, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग, विस्मयादि बोधक का यह चिन्ह है, ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, अभी इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। विवरण चिन्ह, ठीक है, प्रयोग करते हैं आप लोग, भले जाने ना जाने कि ये कौन सा चिन्ह है। ऐसे निबंध लिखना है, भूमिका लिखा और उसके बाद से ऐसे ऐसे कर देते हैं। अब पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन पर जानकारी नहीं है कि ये कौन सा चिन्ह है, लेकिन ये जानना है कि ये विवरण चिन्ह है। कोष्ठक का प्रयोग करते ही हैं। उद्धरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कामा, इसको इकहरा उद्धरण चिन्ह इसको बोलते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर से उपविराम या अपूर्ण, पुनरुक्ति सूचक, जहां पुनरुक्ति होता है, रिपीट होता है। लाघव चिन्ह, कहीं कहीं किताबों में देखेंगे कि लाघव चिन्ह इस प्रकार का बनाया रहता है। विशेष करके जब आप गीता प्रेस वाली पुस्तकों में ज़्यादातर रामचरितमानस वगैरह या फिर विनय पत्रिका वगैरह जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। फिर से लोप चिन्ह, जहाँ लोप हुआ है वहाँ इस तरह का सिंबल हो तो समझ लीजिए यहाँ से कुछ चीज़ें लोप की गई हैं, ठीक ना। या बहुत बड़ा डिफिनेशन होता है, बहुत बड़ा कोई कोटेशन है, जैसे मान लीजिए 6-7 लाइन का, तो आप क्या करते हैं कि पूरा न लिख करके ऊपर का 2 लाइन लिख दिया और लास्ट का 2 लाइन लिख दिया, बीच का 4-5 लाइन डॉट डॉट करके गायब कर दिया। तो इस तरह से जो लोप चिन्ह है, इस तरह का सिंबल दे देते हैं तो पता चल जाता है कि जो सामने वाले को कि बीच में यहाँ से चीज़ें क्या हुई है, गायब की गई है, ठीक है। दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण, हंस पद या त्रुटि बोधक, इस तरह से है। मूल यही है, लेकिन प्रयोग ज्यादातर ये होता है। जहाँ कहीं लिखते लिखते जाते हैं, बीच में कोई छूट गया शब्द, तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग, सिंबल ऐसे बना करके ऊपर यहाँ शब्द को लिख देते हैं, ठीक ना। तो यह उसको हंस पद बोलते हैं या त्रुटि बोधक, ठीक है। ज्यादातर प्रयोग यही होता है, हंस पद। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कौन सा है। फिर तुल्यता सूचक, ये बराबर का प्रयोग करते ही है। समाप्ति सूचक, कभी देखिए कोई पाठ होगा ना आपका, किताब जो भी है आपकी जो पुस्तकें हैं, उस पुस्तक में देखिए जब पाठ समाप्त होता है ना, या तो ऐसे खींचा होगा और नहीं तो ऐसे करके और ऐसे खींचा होगा लास्ट में जहाँ खत्म होता है, वो समाप्ति का मतलब कि इसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद टीका सूचक है ना, टीका सूचक, जब आप उसे कह रहे हैं टीका लिखे, किसी ग्रंथ पर कोई टीका लिखता है, टीका लिखने का मतलब उस पर समालोचना जो लिखा जाता है, ये ज़्यादातर मिलता है उसी में, जो धार्मिक पुस्तकें हैं ना उस पर ज़्यादातर, रामचरितमानस हो गया या विनय पत्रिका हो गया, गीतावली हो गया या कोई पुराण हो गया, उस पर जो टीका लिखे गए हैं ना उस पर उसमें ज़्यादातर प्रयोग होता है। एक बात बिंदु है जो इसका प्रयोग कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इस तरह के जो शब्दों का है ना, ये चिन्ह का इस्तेमाल ज़्यादातर संस्कृत वाले या हिंदी में जो टीका लिखे जाते हैं उसी में देखने को मिलता है। तो टोटल जो है आपके 20 विराम चिन्ह है। इन 20 के अलावा और कोई विराम चिन्ह नहीं है, जो हिंदी में ये सब प्रयोग होते हैं। आपको ज्यादातर जो प्रयोग में है ना वो 8 या 10 है कि जो ज्यादातर आप प्रयोग में करते हैं, लेकिन जानना है आपको सब जरूरी है। कभी कभी पूछ देता है कि देखिए थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो इधर का हम मिटा देते हैं, है ना, ऐसे, क्योंकि हम लोग का ब्लैक बोर्ड का ना खस्ता हाल हो जाता है कि चौक इतना दिन भर लिखा जाता है, सभी टीचर्स प्रयोग करते हैं, है ना। अभी तो इसको काला किया गया था, फिर से कोशिश किया जाएगा एक बार और काला किया जाए। जैसे मान लीजिए एक है ना, ये आप थोड़ा सा इसमें समझ लीजिए, ये योजक चिन्ह है और ये
निर्देशक चिन्ह है और ये विवरण चिन्ह है। तीनों एक जैसा है, मिलता जुलता है ना। योजक चिन्ह में जैसे है ना कि माता लिखते हैं, ऐसे लिखा माता और पिता, समझ में आ गया, ये योजक चिन्ह हो गया, ठीक ना। अब निर्देशक, ये ना निर्देशक चिन्ह, जैसे कोई शब्द लो आप हेडिंग डालते हैं और उसका क्या किया आपने, एक निर्देशित कर दिया कि मैंने इसके आगे क्या चीजें हैं, तो अंतर क्या है ना, ये छोटा होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, छोटा, और निर्देशक चिन्ह क्या होता है, लंबा होता है। लेकिन जब किसी हेडिंग के अंदर पूरा विवरण आपको लिखना है, ठीक ना, पूरा विवरण लिखना है, तो पूरा विवरण जब लिखना होता है ना, तो ये तो है विवरण चिन्ह, ये हो जाता है। खाली इसके नीचे ऐसे लगा देते हैं बस, दो, ये विवरण चिन्ह हो जाता है, ठीक ना। बात समझ में आ गई, ये तीनों का अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया। अब इसके बाद ना ये विस्मयादि बोधक समझ रहे हैं, विस्मयादि बोधक प्रश्न चिन्ह भी है, अल्प विराम है। अल्प विराम कामा का प्रयोग समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, मतलब क्या है अल्प विराम, मतलब थोड़ा सा रुकना, सांसों को बस तोड़ना होता है, ये नहीं कि पूरा रुक गए। कुछ लोग है ना किताब पढ़ने को दे दीजिए तो पूरा का पूरा क्या करते हो, लाइन से ही पढ़ना, ना अल्प विराम का ध्यान रखते हैं, ना अर्ध विराम का ध्यान रखते हैं, ना पूर्ण विराम का ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं, बस शुरू कर दिया एकदम फटाफट धाधा 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 पढ़ना स्टार्ट। तो इस तरह से नहीं करना है आपको। भाषा में अगर भाषा पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान, विराम चिन्हों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि व्याकरण सम्मत आपका ज्ञान रहेगा तो आप शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना और शुद्ध शुद्ध बोलना जान जाएंगे, ठीक है। अब जैसे अल्प विराम है, एक उदाहरण के रूप में यदि देखा जैसे कैसे लिखा जाए कि राम है ना, लक्ष्मण, भरत, इस प्रकार से थोड़ा जैसे बोल रहे हैं ना, राम लक्ष्मण भरत, यानी कि थोड़ा सा सांसों को तोड़ना है। अल्प विराम बहुत थोड़ा सा, अर्ध विराम मतलब कि आधा, ठीक ना। अल्प विराम मतलब आधा रुक जाना, अब पूर्ण विराम मतलब पूरा रुक जाना, ठीक ना। अब इसमें अंतर बहुत सारा होता है, जैसे एक उदाहरण है ना, बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, रुको मत जाने दो। इसको दो बार हम लिखते हैं रिपीट करके, रुको मत जाने दो, ठीक है ना। इसको अगर सटीक से समझना है तो थोड़ा सा हम लोग इसका परिवर्तन कर दें, रोको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रोको। अब इसमें अल्प विराम लगाएं हम लोग, कहाँ लगा दिया जाए बताइए, किस शब्द के बाद, रोको शब्द के बाद लगा देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, रोको मत जाने दो, और समझ में आ रहा है, रोको मत जाने दो, यहाँ कहाँ लगा दें, मत के बाद, ठीक है ना। रोको मत जाने दो, सिर्फ एक कामों की वजह से, अल्प विराम की वजह से पूरा अर्थ क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है, और हम लोग इस चीज़ का ध्यान देते नहीं। तो ये जरूरी है कि हम लोग ये सब चीज़ों का ध्यान दें। तो ये पूरा का पूरा आपका 20 विराम चिन्ह रहा, ठीक है ना। तो विस्तृत चर्चा किसी और दिन की जाएगी, यदि लगेगा कि नहीं विस्तृत चर्चा, क्योंकि विराम चिन्ह का क्लास जो है ना, कम से कम 40-50 मिनट का ये क्लास रहेगा तो ठीक ढंग से समझ में आएगा। सिर्फ इसके बाद, क्योंकि एक एक पे जो है ना टॉपिक पर आप जब पढ़िएगा ना, पुस्तकें उठा करके कांता प्रसाद गुरु को पढ़िएगा, तो एक एक विराम चिन्ह पर इन्होंने एक एक पेज लिखा है। वासुदेव नंदन अग्रवाल जी को पुस्तक उठा करके उनका पढ़िए, तो एक एक पेज, 1.5 पेज उन्होंने समझाया है कि एक विराम चिन्ह का प्रयोग कैसे होना है। मैं उस चीज़ को देख रहा था, पढ़ रहा था, हमने कहा ये तो बहुत विशद है, महासागर जैसा है, और वास्तव में